नमस्कार। सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए 41 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये 42nd वीडियो है और आज हम इस वीडियो में पहले बात करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी की। यानी कि ये यूनिट 3 में जो पोइटिक डिवाइसेस दे रखी हैं उसमें अब 3 डिवाइसेस बची हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी, जक्सटापोजिशन और इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करते हैं, यानी नकारात्मक क्षमता। मीनिंग देखते हैं। द फ्रेज़, ये जो फ्रेज़ है, ये जो यानी शब्द समूह है नेगेटिव कैपेबिलिटी, वॉज कोइंड, इसकी उत्पत्ति की गई थी या इसको बनाया गया था बाय द रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स, जो रोमांटिक एज का कवि था जॉन कीट्स, इन 1817 में। इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ राइटर, इसका मतलब होता है एक लेखक की क्षमता टू गेट अ विज़न, मीन्स प्राप्त करने की। ए विज़न मीन्स एक दृश्य ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का, इन ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों में, इन स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद, किसके बावजूद, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, कन्फ्यूज़न हलचल, अनसर्टेनिटीज़ अनिश्चितताएँ, डाउट्स शंकाएँ, मिस्ट्रीज़ रहस्य, एंड एब्सेंस ऑफ एविडेंस। और एविडेंस माने प्रमाण होता है और एब्सेंस अनुपस्थिति, यानी बिना प्रमाण के। तो ये पूरे सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि एक लेखक के अंदर ये क्षमता होती है कि वो सारे कन्फ्यूज़न, सारी अनिश्चितताओं, सारी शंकाओं, सारे रहस्यों के बावजूद या और कोई प्रमाण भी नहीं होता, वो उस खूबसूरती को देख सकता है, उस खूबसूरती को जी सकता है और अपने साहित्य में अपने पाठकों को दिखा भी सकता है। ये क्षमता होती है एक राइटर के अंदर, जिसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। वो अपने अस्तित्व को मतलब दरकिनार कर सकता है, अपनी एग्जिस्टेंस को एक तरफ रख के जो साहित्य में जीता है, वो उसकी क्षमता होती है। दिस विज़न, ये दृश्य, ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का, इज़ ट्रुथ, सच्चाई है, दो यद्यपि, इट इज़ बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ ऑल सेंसेस, इट इज़ बियॉन्ड, ये परे है, ये दूर है, द नॉलेज, ज्ञान से, ऑफ ऑल सेंसेस, सारी इंद्रियों के, और एविडेंसेस यानी कि सारे प्रमाणों से, एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, और वैज्ञानिक प्रयोगों से। यानी आप जो ब्यूटी है, साहित्य की खूबसूरती है, आप उसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की कसौटी पर नहीं परख सकते, यानी वैज्ञानिक जो अनुसंधान हैं उनको आप खूबसूरती और साहित्य पर लागू नहीं कर सकते। अंडर दिस सिचुएशन, इस स्थिति में, ऑल डाउट्स, सारी शंकाएं, एंड डिसबिलीफ्स, और अविश्वास, आर सस्पेंडेड, वो क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं। फॉर अ पर्सन, उस व्यक्ति के लिए, हु एक्सपीरियंसेस, जो कि अनुभव करता है, दिस विज़न ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के इस दृश्य का। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है, टू ग्रेस्प, समझना, दिस कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, ये जो विचार है खूबसूरती का, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है, ऑफ फीलिंग, महसूस करने का, और ऑफ नोइंग, या फिर जानने का, सिंस, क्योंकि, इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंस, ये एक सेंसरी होता है जो हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं या चख सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है वो एक्स्ट्रा सेंसरी है, यानी इंद्रियों से भी आगे है ना, ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंस है। इट इज़ द हार्ट ऑफ द पोइट, ये तो कवि का दिल होता है, दैट सीज, जो कि देखता है, इट, इसको, एंड फील्स इट, और इसको महसूस करता है। आंखें नहीं देख सकती है ना, हम अपने हाथ से नहीं छू सकते, हम अपनी जीभ से नहीं चख सकते, उसको कानों से नहीं सुन सकते, क्योंकि जैसे ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न आपने जब मेरे साथ पढ़ी थी तो उसने कीट्स ने वहाँ कहा था कि हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, यानी जो हम कानों से सुन सकते हैं वो तो मधुर होती हैं मेलोडीज़, लेकिन उससे भी ज़्यादा मधुर वो होती हैं जो कि हम कानों से नहीं सुन सकते, वो हम दिल से सुनते हैं।
तो ऐसे ही ये जो सारी चीज़ें हैं खूबसूरती की, वो दिल से महसूस की जाती हैं, आँखों से, कानों से या जितनी भी हमारी सेंसेस हैं उनसे महसूस नहीं की जाती। तो इट इज़ द हार्ट ऑफ द पोएट दैट सीज इट एंड फील्स इट। तो ये कवि का दिल है जो इसको देखता है और इसको महसूस करता है। इट इज़ दिस आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस, यही वो कलात्मक अनुभव है, कम्युनिकेटेड, जिसको कि प्रेषित किया जाता है, जिसको कि बताया जाता है, दिया जाता है, बाय अ राइटर, एक लेखक के द्वारा, एंड मेक्स हिम ग्रेट, और यही अनुभव उसको महान बनाता है। यानी जब वो अपने इस अनुभव को साझा करता है अपने पाठकों के साथ, तो यही अनुभव उसको महान बनाता है। फिर इट्स देखते हैं इट्स हिस्ट्री, यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है उसका इतिहास। द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी अकर्स इन अ लेटर। तो ये जो शब्द है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये एक पत्र में आता है, एक ख़त में आता है, रिटन बाय जॉन कीट्स, जो कि जॉन कीट्स ने लिखा था टू हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों जॉर्ज एंड टॉम, जॉर्ज और टॉम के लिए, ऑन December 22, 22 दिसंबर 1817 को। मुझे ये डेट गलत लग रही है, ये डेट 22 दिसंबर नहीं 21 दिसंबर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये डेट्स आ जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, तो एग्जैक्ट डेट 21 दिसंबर है, ये गलत छपा हुआ है किताब में। 21 दिसंबर 1817 को ये ख़त लिखा था जॉन कीट्स ने अपने भाइयों के लिए। इन दिस लेटर, इस ख़त में, ही रोट, उसने लिखा दैट शेक्सपियर वॉज अ मैन, कि शेक्सपियर एक बंदा था, ऑफ अचीवमेंट, यानी जिसने कि बहुत कुछ अचीव किया, उपलब्धियों वाला इंसान था वो, बिकॉज, क्योंकि ही पजेस्ड, उसके अंदर थी, वन क्वालिटी, एक खासियत, इन एबंडेंस मीन्स प्रचुरता में, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी एक खासियत उसके अंदर। दिस क्वालिटी वॉज, और ये जो खासियत थी, हिज नेगेटिव कैपेबिलिटी, उसकी नकारात्मक क्षमता थी। हिज एबिलिटी, उसकी क्षमता, टू विजुअलाइज मीन्स देखने की, ब्यूटी, खूबसूरती को, विदाउट एनी, बिना किसी, इरिटेबल मीन्स नाराज़ करने वाली या दिमाग ख़राब करने वाली, रीचिंग यानी पहुँच के या बात के या कारण के, आफ्टर फैक्ट एंड रीज़न, फैक्ट तथ्य होता है, रीज़न तर्क होता है। तो जहाँ खूबसूरती की बात होती है, जहाँ आर्ट की बात होती है, कला की बात होती है, वहाँ तथ्यों की और तर्कों की बात नहीं होती, वहाँ तर्क नहीं चलते कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हिज कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, टू परस्यू, पीछा करने की, अ विज़न, एक दृश्य की, ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी, कलात्मक सौंदर्य के, इवन व्हेन, उस वक्त भी जबकि, इट लीड्स हिम, ये उसको ले जाता है, इनटू इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूज़न, बौद्धिक हलचल की ओर, एंड अनसर्टेनिटी, और अनिश्चितता की ओर, एज अपोज टू, यानी जो कि बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल खिलाफ होता है, फिलोसॉफिकल सर्टेनिटी, जो दार्शनिक निश्चितता होती है, ओवर आर्टिस्टिक ब्यूटी, कलात्मक सौंदर्य के ऊपर। यानी जो दर्शन होता है वहाँ सर्टेनिटी होती है, वहाँ तर्कों की बात होती है, लेकिन कला में तर्कों की बात नहीं होती है, रीज़न की बात नहीं होती है। ही फर्दर रोट, उसने आगे लिखा, दैट के, विद अ ग्रेट पोइट, एक महान कवि के साथ, द सेंस ऑफ ब्यूटी, जो खूबसूरती की क्षमता है या जो खूबसूरती का विचार है, ओवरकम्स, जीत लेता है, एवरी अदर कंसिडरेशन, हर दूसरे विचार को, यानी बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं और जो खूबसूरती है वो सबसे ऊपर होती है। और रेदर ऑब्लिटरेट्स, और बजाय इसके मुझे ये कहना चाहिए कि ऑब्लिटरेट्स यानी कि मिटा देता है, ऑल कंसिडरेशन, सारे दूसरे विचारों को, यानी दूसरी किसी बात पर विचार नहीं किया जाता है जब बात खूबसूरती की होती है, वहाँ सिर्फ खूबसूरती मायने रखती है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की आलोचना। इन द सेम लेटर, उसी ख़त में, कीट्स रोट, कीट्स ने लिखा दैट कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने, डिड नॉट पजेस, उनके अंदर नहीं थी, द नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये नकारात्मक क्षमता, बिकॉज, क्योंकि, दे वर ऑब्सेस्ड, वो ग्रसित थे। ऑब्सेस्ड क्या होता है? जब एक ही चीज़ आपके सिर पे सवार होती है, एक ही चीज़ आपके लिए मायने रखती है,
तो दे वर ऑब्सेस्ड, वो मतलब ग्रसित थे, मतलब एक ही चीज़ उनके सर पर सवार थी, विद फिलोसॉफिकल ट्रुथ यानी दार्शनिक सत्य, ओवर आर्टिस्टिक ब्यूटी कलात्मक खूबसूरती के ऊपर। तो आर्टिस्टिक ब्यूटी से ज़्यादा वो फिलोसॉफिकल ट्रुथ को महत्व देते थे, दार्शनिक सच्चाई को महत्व देते थे। वाइल जबकि ही हिमसेल्फ वॉज कंटेंट, वो खुद संतुष्ट था, विद हाफ ट्रुथ आधी सच्चाई से। ही प्रिफर्ड वो ज़्यादा पसंद करता था, अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस एक जीवन सेंसेशंस का यानी अनुभूतियों का, रेदर देन बजाय ऑफ एनी फिलोसॉफिकल थॉट किसी दार्शनिक विचार के। ही डिक्लेयर्ड उसने घोषणा की, ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस काश मुझे एक ज़िंदगी मिल जाए सेंसेशंस की, अनुभूतियों की, रादर देन ऑफ थॉट बजाय विचारों की। ही वंस रोट एक बार उसने लिखा था, आई हैव लव्ड मैंने प्यार किया है, द प्रिंसिपल सिद्धांत से, ऑफ ब्यूटी खूबसूरती के, इन ऑल थिंग्स सारी चीज़ों में। इन एंडीमियन एंडीमियन में ही रोट उसने लिखा, दैट के फॉर हिम उसके लिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी खूबसूरती की एक चीज़, वॉज अ जॉय फॉर एवर हमेशा के लिए एक आनंद थी, हमेशा के लिए एक जॉय थी। इन हिज पोइम अपनी कविता, ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ग्रीशियन अर्न में ये मैंने पढ़ाई है, अपलोड की हुई है, आप इसको पढ़ लेना, बहुत खूबसूरत कविता है। ही डिक्लेयर्ड उसने ये घोषणा की, दैट ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी कि खूबसूरती ही सत्य है और सत्य ही खूबसूरत है ना। सत्यम शिवम सुंदरम का जो सिद्धांत है वो वहाँ दिखता है आपको उस पोइम में। फिर है ब्यूटी एसोसिएटेड विद पेन, खूबसूरती जो कि दर्द से जुड़ी हुई है। कीट्स हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, कीट्स ने एक खूबसूरती की दुनिया कायम की है, बनाई है। इन हिज पोइम्स अपनी कविताओं में, लाइक ओड टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल एंड ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, इन कविताओं में, और ये तीनों ही कविताएं मैंने अपलोड की हुई हैं, पूरी एक्सप्लेन की हैं। बट हिज कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी लेकिन उसका जो विचार है खूबसूरती का, इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड हमेशा जुड़ा हुआ है, विद अ फीलिंग ऑफ पेन एक दर्द की अनुभूति से, एक दर्द के फीलिंग से उसकी जो खूबसूरती है वो जुड़ी हुई है। तो ये तो थी नेगेटिव कैपेबिलिटी। और अब बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन मतलब कि उल्टा कथन, किसी चीज़ को उलट पुलट कर देना, इन्वर्ट कर जाता है। इन्वर्टर क्या होता है, आपको मालूम ही है, बिजली को पहले एब्जॉर्ब कर लेता है, जब आपकी बिजली चली जाती है तब फिर वो उस बिजली को वापस कर देता है। तो इन्वर्ट मतलब किसी चीज़ को उल्टा करना, उसी से ये इन्वर्जन शब्द बना है। द सिंटैक्टिक रिवर्सल, सिंटैक्टिक माने जो ग्रामर है, ग्रामेटिकल यानी व्याकरण का, रिवर्सल मीन्स उलट पुलट कर देना, ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर जो सामान्य ऑर्डर है, सामान्य जो क्रम है उसको उल्टा कर देना, ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस शब्दों का और वाक्यांशों का, इन अ सेंटेंस एक वाक्य में, इज कॉल्ड कहलाता है इन्वर्जन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनास्ट्रोफी, इसका जो दूसरा नाम है वो एनास्ट्रोफी भी है, इन्वर्जन को एनास्ट्रोफी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इट इज़ यूज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस, इसको एक साहित्यिक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंड रेटोरिक, और ये एक रेटोरिक डिवाइस भी है, यानी भाषण की कला में जो तकनीक यूज़ होती है वो इन्वर्जन वहाँ भी यूज़ होता है। इट इज़ कॉमनली यूज, इसको सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, इन पोइट्री काव्य में, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने के लिए, द डिमांड्स ऑफ द मीटर, मीटर की जो मांग होती है, एंड अचीव एन एम्फेसिस इन टोन, और अचीव माने प्राप्त करने के लिए, एन एम्फेसिस एक जोर, इन टोन यानी कि लहजे में। इट इज़ ट्रीटेड एज अ लिटरेरी डिफेक्ट, इट इज़ ट्रीटेड यानी इसको माना जाता है एज अ लिटरेरी डिफेक्ट, एक साहित्यिक कमी के रूप में इसको माना जाता है। इफ़ इट इज़ यूज फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग राइम स्कीम, अगर इसको प्रयोग किया जाए राइम स्कीम मेंटेन करने के लिए, राइम स्कीम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लिटरेरी डिवाइस है ये भी एक पोइटिक डिवाइस। तो अगर राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है तब इसको डिफेक्ट माना जाता है। इन इंग्लिश अंग्रेजी में, व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड, जब एक एडजेक्टिव को रखा जाता है, आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद, इट मॉडिफाइज जिसकी की ये खासियत बताता है, और अ वर्ब या फिर एक
क्रिया को बिफोर इट्स सब्जेक्ट, उसके कर्ता से पहले, और अ प्रीपोजिशन या फिर एक प्रीपोजिशन को आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद, इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। तो इसको इन्वर्जन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, शी हैड अ फॉर्म डिवाइन। तो जो नॉर्मल सेंटेंस होगा, शी हैड अ डिवाइन फॉर्म आना चाहिए। डिवाइन माने दैवीय, फॉर्म माने रंग रूप, तो उसका जो रूप है वो दैवीय है। और सामान्य सेंटेंस होगा शी हैड अ डिवाइन फॉर्म, जबकि इन्वर्जन में इसको फॉर्म डिवाइन कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, अर्ली केम द डॉन, यानी डॉन होती है सुबह, अर्ली जल्दी, केम आ गई, तो सुबह जल्दी आ गई। अब नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, द डॉन केम अर्ली, ये होगा, लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन कर दिया, अर्ली केम द डॉन, यानी जो वर्ब है वो पहले कर दी। आई हैंग टू वर्ड्स बिटवीन, आई मतलब मैं लटका हुआ हूँ, या फिर हैंग्ड होना चाहिए, या हंग होना चाहिए सेकंड फॉर्म। ये सेंटेंस थोड़ा सा, आई एम हैंगिंग कर लीजिए, आई एम हैंगिंग टू वर्ल्ड्स बिटवीन, मैं दो संसारों के बीच में लटका हुआ हूँ। तो जो नॉर्मल सेंटेंस होगा बिटवीन टू वर्ल्ड्स होगा, और लेकिन इन्वर्जन में टू वर्ल्ड्स बिटवीन, बिटवीन बाद में कर दिया। ऐसे ही, इन ज़ेनेडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री, तो ज़ेनेडू में कुबला खान ने एक शानदार आनंद के लिए महल अपना बनवाया। तो अब ये नॉर्मल सेंटेंस क्या होना चाहिए, कुबला खान डिक्रीड स्टेटली प्लेजर डोम इन ज़ेनेडू, इस तरीके से नॉर्मल सेंटेंस होगा। लेकिन पोइम्स में तो अक्सर इन्वर्जन होता है, तो ये सेंटेंस उलट पुलट कर दिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन्वर्जन के, विपरीत क्रम के, यानी उल्टा क्रम जब कर दिया जाता है तो इस तरीके के। ये आपसे जैसे ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है, इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप। और यूनिट 3 में आपकी लास्ट पोइटिक डिवाइस है जक्सटापोजिशन, उसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। द जक्सटापोजिशन इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग प्लेस्ड होना चाहिए, है ना, पेस्ड नहीं, प्लेस्ड, साइड बाय साइड। तो जो जक्सटापोजिशन है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो संस्थिति बोलेंगे, लेकिन आसान भाषा में इसको क्या कहेंगे, मतलब अगल बगल रख देना। तो जक्सटापोजिशन क्या है, एक स्टेट है, एक दशा है, ऑफ बीइंग प्लेस्ड, रखे जाने की, साइड बाय साइड मीन्स एक दूसरे के बगल में, और सेट टुगेदर या फिर साथ रखा जाना, फेस टू फेस यानी आमने सामने, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, अच्छा इंटरपेनिट्रेशन, बिना किसी, पेनिट्रेट मीन्स होता है अंदर घुसना, और इंटरपेनिट्रेशन यानी अंतः प्रवेश के बिना। इट इज़ अ रेटोरिकल डिवाइस, ये एक रेटोरिक्स मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, रेटोरिकल माने भाषण कला की, डिवाइस माने तकनीक है, ये एक भाषण कला की तकनीक है। शोइंग जो कि दिखाती है, कंट्रास्ट यानी विरोधाभास, ऑफ कंसेप्ट्स यानी संरचना का, धारणा का, विचारों का, प्लेस्ड साइड बाय साइड जो कि अगल बगल रखे हुए होते हैं, यानी दो विरोधी चीज़ें जब साइड बाय साइड रखी होती हैं, अगल बगल रखी होती हैं, साथ साथ रखी होती हैं, तब उसको क्या कहते हैं, जक्सटापोजिशन कहते हैं। आप अपने हिसाब से और आसान भाषा में इसको कर लीजिएगा, व्हेन टू कंट्रास्टिंग थिंग्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इट इज़ जक्सटापोजिशन, या फिर आप कह लीजिए कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़ आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इट इज़ कॉल्ड जक्सटापोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, आस्क वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। तो ये देखा आपने, दो आइडियाज़ हैं जो साइड बाय साइड रखे हुए हैं। फिर दूसरा देखिए, लेट अस नॉट नेगोशिएट आउट ऑफ फियर बट लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट। तो लेट अस नॉट नेगोशिएट यानी हमको नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, आओ हम नेगोशिएट ना करें, मतलब कि समझौता ना करें भय के कारण, बल्कि बट लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट, बल्कि हम समझौता करने से कभी ना डरें। या फिर बीच बचाव भी होता है, निगोशिएशन का मतलब बीच बचाव भी होता है, या दो लोगों के बीच में आप जब पढ़ते हैं वो निगोशिएशन कहलाता है।
फिर इन ग्रामर में यानी कि व्याकरण में जक्सटेपोजिशन रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ लिंकिंग एलिमेंट्स। तो जक्सटेपोजिशन रेफर्स टू मतलब बताता है द एब्सेंस अनुपस्थिति ऑफ लिंकिंग माने जोड़ने वाले एलिमेंट्स तत्वों की इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक शब्द समूह में दैट आर लिस्टेड टुगेदर जिनको कि साथ साथ रखा जाता है। इन इंग्लिश में द लिंकिंग एलिमेंट जो जोड़ने वाला तत्व है इज द कंजंक्शन, वो कंजंक्शन होता है दैट इज मेड एब्सेंट इन जक्सटेपोजिशन जिसको कि जक्सटेपोजिशन में एब्सेंट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए फादर मदर, डे नाइट, मॉर्निंग इवनिंग, सन अप सन डाउन, अप डाउन। तो इनमें क्या है, एंड आना चाहिए, जैसे फादर एंड मदर, डे एंड नाइट, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये क्या है, जक्सटेपोजिशन कर दिया। इन लिटरेचर साहित्य में जक्सटेपोजिशन अकर्स, जक्सटेपोजिशन होता है वेयर जहाँ टू इमेजेस, दो इमेजेस या दो तस्वीरें दैट आर अदरवाइज नॉट कॉमनली ब्रॉट टुगेदर अपीयर साइड बाय साइड। तो दो ऐसी तस्वीरें जो कि सामान्य रूप से साथ साथ नहीं आती हैं उनको साथ साथ रखा जाता है साहित्य में। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ही वॉज सैक्ड ग्रेसफुली, सैक माने किसी को पद से उठाकर फेंक देना होता है और ग्रेसफुली माने सम्मानपूर्वक। तो पद से उठाकर फेंक देना तो ये तो बड़े इंसल्ट की बात है ना, अपमान की बात है, और यहाँ कहा जा रहा है ग्रेसफुली यानी सम्मानपूर्वक, तो उसे सम्मानपूर्वक पद से उठाकर फेंक दिया गया। तो ये क्या हुआ, जक्सटेपोजिशन हुआ, दो विरोधाभासी चीज़ें हो गई। इन ड्रामा नाटक में पुटिंग टुगेदर साथ साथ रखना ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो प्रकार के विरोधाभासी पात्रों को, सच एज अ हीरो एंड अ रोग, जैसे कि एक नायक है, हीरो है, और एक रोग है यानी कि खलनायक है, बदमाश है। वर्किंग टुगेदर जो उनको साथ साथ काम करवाना, फॉर अ कॉमन गोल यानी एक सामान्य उद्देश्य के लिए, फॉर्म्स जक्सटेपोजिशन। तो वहाँ फिर जक्सटेपोजिशन बन जाता है साहित्य में, ड्रामा में। कभी कभी आपने देखा होगा फिल्मों में कि हीरो और जो विलेन हैं दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं एक ही चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वहाँ जक्सटेपोजिशन हो जाता है। तो ये आपकी हुई सारी पोइटिक डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हो ही चुकी हैं, ये पोइटिक डिवाइसेस हो गई। और अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड करूँगी पोइटिक डिवाइसेस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।